आज का ये विश्लेषण प्रस्तुत किया है वेलोसिटी क्लासेस ने। जरा सोचिए, एक ऐसा मटेरियल जो स्टील से भी ज्यादा मजबूत और केवलर से भी हल्का हो, और वो आता कहाँ से है? बकरी के दूध से। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? पर ये सच है। ये है स्पाइडर गोट्स का कमाल का विज्ञान। चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं कि ये सब होता कैसे है। देखिए, हम अपने चारों ओर की दुनिया को कुछ जानी पहचानी चीजों से जानते हैं, जैसे स्टील हो गया, प्लास्टिक, कॉटन। पर जरा सोचिए, अगर कोई ऐसा क्रांतिकारी मटेरियल आ जाए जो सब कुछ बदल कर रख दे। एक ऐसा मटेरियल जिसकी प्रेरणा प्रकृति के ही एक सबसे सिंपल लेकिन सबसे मजबूत डिजाइन से ली गई हो। ये बात सच में यकीन करने लायक नहीं है। मतलब एक ऐसा धागा जो अगर वजन देखा जाए तो स्टील से भी ज्यादा मजबूत है, लेकिन इतना हल्का कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट में केवलर यूज होता है ना, उससे भी हल्का। जरा सोचिए, इस तरह के मटेरियल से क्या क्या नहीं बनाया जा सकता। ये तो सचमुच एक गेम चेंजर है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये चमत्कारी मटेरियल आता कहाँ से है? क्या इसे किसी टॉप सीक्रेट मिलिट्री लैब में बनाया गया है, या कहीं ये हमारी दुनिया का है ही नहीं? जो सच्चाई है ना, वो किसी भी कल्पना से कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। और ये एक ऐसी जगह से आता है जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। बकरी के दूध से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये कमाल का सुपर मटेरियल, इसकी शुरुआत होती है एक मामूली सी बकरी के दूध से। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना, बकरी और मकड़ी। भला इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? तो चलिए इस अनोखे जीव के पीछे का जो राज है ना, उससे पर्दा उठाते हैं। तो ये सारा कमाल है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। देखिए हुआ क्या, साइंटिस्ट ने एक मकड़ी का डीएनए निकाला और उसे एक बकरी के भ्रूण में इंजेक्ट कर दिया। फिर उस भ्रूण को एक सरोगेट मां में इम्प्लांट किया गया। अब जब बकरी पैदा हुई और उसने दूध देना शुरू किया, तो उसके दूध में मकड़ी के रेशम वाले प्रोटीन्स थे। बस फिर उन प्रोटीन्स को इकट्ठा किया, उन्हें साफ किया और फिर उन्हें एक सुपर स्ट्रॉन्ग फाइबर में बदल दिया गया। और इससे पहले कि मन में कोई अजीब से ख्याल आए, एक बात साफ कर देते हैं। ये बकरियां देखने में और अपने बर्ताव में बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। कोई 8 पैर नहीं, कोई एक्स्ट्रा आंखें नहीं। जो असली जादू है ना, वो तो दिखाई भी नहीं देता, वो उनके जेनेटिक कोड में छिपा है। अच्छा, ये सब सुनने में काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस लगता है, तो एक सीधा सा सवाल दिमाग में आता है कि भाई हम सीधे मकड़ियों से ही रेशम क्यों नहीं ले लेते? इतनी मेहनत क्यों? क्योंकि मकड़ियों को पालना किसी बुरे सपने से कम नहीं है। वो अपने इलाके को लेकर बहुत पजेसिव होती हैं, और तो और वो नरभक्षी होती हैं, मतलब कैनिबलिस्टिक। अगर उन्हें एक साथ रखा जाए तो वो एक दूसरे को ही मार डालती हैं। इसी वजह से रेशम के लिए उनकी फार्मिंग करना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। तो मकड़ियों की फार्मिंग तो हो नहीं सकती थी, और बस यहीं पर साइंटिस्ट्स का ब्रिलियंट दिमाग काम आया। उन्होंने देखा कि प्रकृति की एक लिमिटेशन है, तो उन्होंने उसका एक जबरदस्त तोड़ निकाला। एक चलता फिरता जीता जागता बायोरिएक्टर जो मकड़ी का रेशम पैदा करे। तो सबसे जरूरी बात क्या है? ये कि इसका मकसद कोई डरावना हाइब्रिड जानवर बनाना नहीं था। नहीं, मकसद था एक सिंपल और शानदार सॉल्यूशन खोजना। एक सुपर मिल्क जिसके अंदर दुनिया के सबसे मजबूत मटेरियल्स में से एक को बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट छिपा हो। और सुनिए, ये सिर्फ कोई किताबी एक्सपेरिमेंट नहीं था। इस टेक्नोलॉजी, जिसे अक्सर बायोस्टील भी कहते हैं, इसकी जबरदस्त कमर्शियल वैल्यू है। इसका इस्तेमाल शरीर में घुल जाने वाले मेडिकल टांकों से लेकर सेना के लिए मजबूत कपड़े और यहाँ तक कि एडवांस्ड रस्सियों और केबल्स बनाने तक में किया गया। इस इनोवेशन ने वाकई अपने बनाने वालों को लाखों डॉलर कमा कर दिए। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि अगर साइंस और नेचर मिलकर ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो सोचिए भविष्य में वे मिलकर और क्या-क्या कमाल की चीजें बना सकते हैं। संभावनाएं तो सच में अनंत है। वेलोसिटी क्लासेस, फ्लाई योर ओन वे। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।